One of the major problem we face while learning DSA is we don't get any sequential and structured learning path. So what happens is that we just keep jumping from one video to another, one problem to another problem, and we fail to build logic and हमें चीजें समझ में नहीं आ रही होती है. One of the major thing we can do while learning DSA is to follow structure and step by step learning path. अब हमने बहुत सारी रोड मैप की वीडियोस देखी इंटरनेट के ऊपर. उसमें क्या था कि वो आपको क्या बता रहे थे, हाँ चलो किसी भी लैंग्वेज के बेसिक्स कर लो, एरे कर लो, लिंग्विस्टिक कर लो, स्टैक कर लो, क्यू कर लो, बट दैट्स नॉट इनफ. अगर आप एक बिगनर हो और अभी DSA स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं होता कि कोई प्रोग्रामिंग के बेसिक कर लो, लिंग्विस्टिक, ये दैट्स टोटली बुलसेट, राइट. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग. वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट. तो बहुत सारे हमने इंटरनेट के ऊपर DSA सीट्स देखे हैं जिसके अंदर आपको वो प्रॉब्लम्स बताए होते हैं कि लीड कोड के ये प्रॉब्लम्स करने हैं, ये इस टॉपिक्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स करने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है. बट वो चीज़ इनफ नहीं होती. अगर आप बिगिनर हो, एक अभी भी DSA स्टार्ट कर रहे हो, तो यू कांट डायरेक्टली जंप ऑन टू लीड कोड प्रॉब्लम्स. अगर आप जंप करते भी हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा कि मेरे से समझ में नहीं आ रहा, लॉजिक बिल्ड नहीं हो पा रहे, मैं चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो उसको टैकल करने के लिए हमने एक DSA का पूरा इन डेप्थ रोड मैप तैयार किया है जिसके अंदर आपको बस ये नहीं बता रहे कि ये प्रॉब्लम कर लो, वो प्रॉब्लम कर लो, कुछ भी नहीं. हम उसके अंदर ये बता रहे हैं कि अगर आप एज अ बिगिनर हो या आप ऐसे पोजीशन पे हो जिसने अपनी DSA की जर्नी स्टार्ट कर रखी है बट उनसे लॉजिक बिल्ड नहीं होते, तो इसके लिए हमने हर एक स्टेप, हर एक टॉपिक को डिफरेंट स्टेप में ब्रेक करा है और आपको उसी सीक्वेंस के अंदर उस चीज़ को पढ़नी है. तो अगर आप उस सीक्वेंस के अंदर उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हो या हर एक स्टेप ये एंड उसके अंदर एक मेजर चीज़ जो हमने कवर अप करी है कि अगर आपको पहले ये प्रॉब्लम्स करने, फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम पे जंप करना, फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम पे जंप करना. एंड उसके अंदर हमने बहुत सारे लीड कोड के प्रॉब्लम्स भी डाले हैं बट वो सीक्वेंशियल मैनर में. अगर आप वो फॉलो करते हो तो आप इजीली आप खुद को ऐसा एनालाइज करोगे कि हाँ नाउ आई एम एबल टू बिल्ड लॉजिक, आई एम गेटिंग बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो दीज आर द मेजर थिंग्स वी गोना सॉल्व इन दिस और वी गोना सी इन दिस रोड मैप. सो इट्स नॉट अनदर रोड मैप यू सी ऑन इंटरनेट लाइक हाँ चलो लिंग्विस्टिक कर लो, एरे कर लो, ये कर लो, वो कर लो. नो, दैट्स नॉट. दिस इज मोर देन दैट विच यू गोना सी इन दिस DSA रोड मैप. सो आई होप वी आर रेडी टू गो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ करनी है, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है जिसके अंदर तुम्हें DSA करनी होती है. अब देखो DSA टोटली इंडिपेंडेंट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड नहीं होता है DSA, तो तुम कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो. बट वहाँ पे भी हमारे पास कुछ चीज़ें देखनी होती है. जैसे मैं पर्सनली मैंने C++ के अंदर DSA करा था, तो कुछ लैंग्वेजेस लाइक तुम C++, जावा या पाइथन, तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हो. पर्सनली मैंने C++ यूज़ करा था बिकॉज उसका सिंटैक्स मुझे बहुत कॉन्साइज लगता है. छोटे छोटे सिंटैक्स होते हैं तो आई एम गुड टू गो विद C++. उसके साथ उसके अंदर पॉइंटर्स होते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है प्रोग्राम, थोड़ा सा थिंक करने और ज़्यादा थिंक करना होता है, चीज़ें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. तो बेसिक अगर तुम स्टार्टिंग करो तो C++ इज गुड टू गो लैंग्वेज. वो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें उसके अंदर समझ में आ रही थी. वह जावा भी तुम चूज़ करते हो बट जावा का सिंटैक्स पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने जावा को चूज़ नहीं करा था. बट वहाँ पे कुछ भी नहीं है. अगर तुम्हें जो भी अच्छा लगता है या तुम पहले से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चीज़ें करते आ रहे हो तो यू आर गुड टू गो, तुम उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जा सकते हो. वही पाइथन है तो पाइथन थोड़ा सा क्या होता है ना, बहुत सारी कोड लिखना नहीं चाहते हो. पाइथन के अंदर बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ड आती है, लाइब्रेरीज के फॉर्म में आती है, तो तुम पाइथन भी चूज़ करते हो. बट पाइथन एज अ बिगनर मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा तुम पाइथन से स्टार्ट करो बिकॉज उसके अंदर बनी बनाई चीज़ें होती है तो इतना लॉजिक बिल्डिंग तुम्हारा हो नहीं पाता है. तो ठीक है, उतना ज़्यादा समझ में वो चीज़ क्वेश्चन हो जाते हैं बट वो लॉजिक बिल्डिंग इतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है. तो पाइथन इज़ नॉट गुड टू गो लैंग्वेज एज अ प्रोग्राम. अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है, DSA के लिए पाइथन को अभी के लिए चूज़ ना ही करो तो ज़्यादा बेटर होगा. एंड उसके साथ साथ अगर हम स्पीड की बात करें तो अगर तुम आगे चल के CP के अंदर जाना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर जाना चाहते हो, तो उसके अंदर C++ लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा की फास्ट लैंग्वेज होती है एज़ कम्पेयर टू जावा. सो यू कैन चूज़ C++ एदर, या तो तुम जावा चूज़ कर सकते हो. तो अभी तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लिया है तो उसके बाद तुम्हें ना बेसिक्स ऑफ लैंग्वेजेस करने होंगे. तो ये जो रोड मैप हमने तैयार किया ये बेसिकली हमने एज C++ को लेके तैयार किया. तो पहले तो तुम्हें बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ने पड़ेंगे, लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, डेटा टाइप ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें, इनपुट कैसे लेते हैं, टाइप कास्टिंग, हायरार्की, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़. आई होप अगर तुमने पहले से प्रोग्रामिंग कर रखी है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर हो तो ये चीज़ तुम्हें अच्छे से आती होगी आई गेस. उसके बाद एक तुमने ये कर लिया, उसके बाद तुम्हें कंडीशनल्स के ऊपर आना कि कंडीशनल क्या होता है, इफ एल्स का क्या सिंटैक्स होता है, वो सारी चीज़ें करनी है. उसके अंदर बेसिक प्रॉब्लम लगाने हैं और ये सारे ऑपरेटर्स तुम्हें सीखने हैं. ये बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे चीज़ें तुम्हें करनी है. उसके बाद थोड़े से टर्नरी ऑपरेटर्स विच
स्टेटमेंट तुम सीख लो एंड यू आर गुड टू गो विथ कंडीशनल। उसके बाद लूप्स आते हैं। अब देखो ये सारी ऐसी टॉपिक्स है जो तुम्हें फंडामेंटल तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कर दे, तो तुम्हें इसको अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। लूप्स के अंदर आओगे तुम देखोगे लूप्स होता है क्या, लूप्स का सिंटैक्स क्या होता है, एंड उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, बेसिक्स प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी, इसलिए हमने इसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम रखी नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू ब्रेक कैसे यूज होता है, एंड लास्ट में जो तुम जाओगे वो है तुम्हारा पैटर्न प्रिंटिंग, कि पैटर्न प्रिंटिंग तुम बेसिकली यहाँ पे कैसे डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को प्रिंट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे अगर तुम आओगे, हमारे इस सेम सीट को हमने वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट कर दिया है, तो अगर तुम यहाँ पे मार्गदर्शक के अंदर आओगे, इसको अगर तुम ओपन करोगे तो यहाँ पे तुम DSA रोड मैप का एक ऑप्शन मिलेगा, तो तुम यू कैन गो विथ हेयर, एंड यहाँ पे हमने सारी चीज़ें अपडेट कर दी। जैसे फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे तुम्हें लूप्स मिलेगा, एंड लूप्स के अंदर यहाँ पे तुम्हें पैटर्न प्रिंटिंग है, तो कौन कौन से पैटर्न तुम्हें बेसिकली पैटर्न प्रिंटिंग के अंदर करना है, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है। तो अगर तुम इतना भी पैटर्न प्रिंटिंग कर लेते हो ना, यू आर गुड टू गो, लाइक हाँ ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीज़ें। सो उसके बाद तुमने एक बारी तुमने लूप्स वगैरह कर ली, उसके बाद तुम्हें फंक्शंस के बारे में सीखना है कि फंक्शन होता है क्या, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं। उसके बाद C++ के अंदर कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, उसको देख लो, एंड उसके बाद फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर, स्कोप क्या होता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स हम कैसे देखते हैं, स्कोप कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। और यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम्हें जो अच्छे से करना है, यहाँ पे स्वैप टू नंबर्स, तो यहाँ पे स्वैप टू नंबर्स को तुम पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, थोड़ा सा यहाँ पे स्वैप टू नंबर कर लेना, एंड उसके बाद तुम्हें आगे बढ़ जाना है पॉइंटर्स के अंदर। अब पॉइंटर्स तुम अगर जावा के अंदर करे तो जावा के अंदर तुम्हें पॉइंटर्स नहीं मिलेगी, बट C++ के अंदर पॉइंटर्स होते हैं। तो पॉइंटर्स होते क्या, पॉइंटर के अंदर तुम्हें डी रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है, एंड यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिखे, राइट, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स। तुमने नॉर्मल तो सम निकाल लिया था वेरिएबल को यूज़ करके, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे सेम प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना यूजिंग पॉइंटर। उसके बाद सीखना कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस क्या होती है। उसके बाद पॉइंटर अर्थमेटिक, जो तुमने बेसिक अर्थमेटिक करी थी वेरिएबल्स पे, अब वही तुम्हें पॉइंटर्स के साथ करना है, ठीक है। एंड फिर यहीं पे एक फंक्शन लिखना है तुम्हें पॉइंटर्स की हेल्प से, ये सारी, एंड उसके बाद नल पॉइंटर, डबल पॉइंटर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें देख लिए। इतना करने के बाद तुम्हारा ना बेसिक्स को भी मॉड्यूल 1 तुम्हारा कंप्लीट होगा, जिसके अंदर तुम फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग तुम अच्छे से सीख चुके होगे। अब इस पर इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पूरे को तुम, आई थिंक अगर तुमने पहले प्रोग्रामिंग करी है तो एक वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर तुम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। इतना ही तुम्हें करना है। इसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का तुम सबसे पहले तुम करोगे एरे। तो एरे के अंदर तुम्हें क्या करना है, हमने डिफरेंट लेवल के अंदर एरे को डिवाइड करा यहाँ पे। तो एरे लेवल 1 के अंदर तुम्हें क्या करना है, इंट्रोडक्शन देखना कि एरे होता क्या है, उसके बाद उसकी सिंटैक्स क्या होती है, कैसे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, एरे को कैसे हम इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट कैसे ले सकते हैं, टाइप्स ऑफ एरे क्या होता है, साइज कैसे हम एरे का साइज कैलकुलेट करते हैं, और मेमोरी लोकेशंस एरे के अंदर कैसे होती है, कॉन्टिन्यूस होती है तो उसका एड्रेस प्रिंट करके देख लेना कैसे वो सारी एड्रेस प्रिंट हो रही है वहाँ पे, हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे एड्रेस प्रिंट हो रही है, ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी है। उसके बाद तुम्हें फंक्शन को एरे के अंदर पास करना है कि देखना है पास बाय रेफरेंस होता है एरे, पास बाय वैल्यू होता है। उसके बाद थोड़ी सी लीनियर सर्च करने तुम्हें, तो एरे का लेवल 1 तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लेवल 1 के अंदर तुम्हें कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम करने, लाइक कि जैसे एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं तो सबके सम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फाइंड द एलिमेंट, टेक एन एरे, कोई भी एलिमेंट को फाइंड आउट करना, लीनियर सर्च वही है यहाँ पे। और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, अगर तुम्हें एरे दे रखा है तो उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे एरे के अंदर फाइंड आउट करते हैं। अगर काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन ग्रेटर देन, कोई भी नंबर है अगर उससे कोई भी ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो वो सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स एरे के अंदर हो रहे होंगे तुम्हारे। उसके बाद एरे का लेवल 2 आता है, ठीक है। ठीक है, एरे के लेवल 2 के अंदर तुम क्या सीखते हो, तुम वेक्टर के बारे में सीखोगे कि एरे के अंदर क्या प्रॉब्लम आई तब हमारे पास वेक्टर आए। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट एंड वाई वेक्टर्स, बेसिक ऑपरेशन जैसे कि पुश बैक, पॉप बैक, साइज क्या होती है, साइज और कैपेसिटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ऐट और सॉर्ट, ये डिफरेंट इनबिल्ट फंक्शन तुम वेक्टर के अंदर सीख रहे होगे। तो ये एरे लेवल 2 करने के बाद तुम्हारा वेक्टर भी अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब तुम जो भी प्रॉब्लम करोगे उसमें सारे में तुम वेक्टर का ही यूज़ कर रहे होगे, एरे का यूज़ नहीं करोगे। अब तक तुम्हें पता चल जाएगा कि एरे के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी, फिर वेक्टर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। तो इसके अंदर हमने लूपिंग ऑन द वेक्टर की, वेक्टर के ऊपर लूप कैसे लगाते हैं, जैसे कि हो गया कि वेक्टर को इनपुट कैसे लेंगे, तो उसके बेसिस पे ये सारे प्रॉब्लम्स तुम्हें करने हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें 2 पॉइंटर्स के बारे में देखना है कि 2 पॉइंटर्स कैसे हम यूज़ करते हैं, वेक्टर के ऊपर 2 पॉइंटर्स होते क्या। एंड उसके बाद ये राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द एरे, क्योंकि 2 पॉइंटर्स का यूज़ करके एरे को रिवर्स कैसे करते हैं। और उसके बाद कि कोई भी अगर हमारे पास कोई भी एरे है तो अगर उसको के स्टेप से रोटेट करना है तो वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे तुम ये सीखोगे लेवल 2 के अंदर, ठीक है।
ये सारे प्रॉब्लम तुम्हें लीड कोड के ऊपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम्हें सीखना है कि पहले तुम्हें सॉर्ट करना है जीरो एंड वंस को, राइट, कि जीरो एंड वंस है तो उसको कैसे सॉर्ट करते हैं। तो ये तुमने दो चीज़ जीरो एंड वंस को सॉर्ट करना सीख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा वो होगा जीरो वन और टू को कैसे हम सॉर्ट करते हैं। तो ये है लीड कोड 75। तो अगर रोड मैप फॉलो नहीं करा होता तो तुम क्या करते, डायरेक्टली तुम जाते सॉर्ट जीरो वंस एंड टूज़ वाले प्रॉब्लम को डायरेक्ट लीड कोड पर सॉल्व करना स्टार्ट करते। तो वो चीज़ तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दिया तो समझ में नहीं आता। लेकिन अगर तुमने पहले ये सॉर्ट जीरो एंड वंस कर लिया, फिर तुम इस पे जा रहे हो, तो मैं थोड़ी देर समझ में आएगा, यार मैंने तो ये तो पहले ही करा, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिक लगने, तो तुम्हें इसमें लॉजिकल चीज़ें समझ में आने लगेगी, थोड़ा सा तुम रिलेट कर पाओगे। तो इसी को हम बोलते हैं डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। उसके बाद दो सॉर्टेड एरे हमारे पास, दोनों को मर्ज कैसे करते हैं, ट्रेपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम करना है, ये सारे लीड कोड के। आई थिंक मैंने यहाँ पे नंबर लगाना भूल गया, नेक्स्ट परमुटेशन ऑफ द एरे, ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ से कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने। अब तुम इतना कर लोगे ना तो तुम बेसिकली क्या होगा, एरे की चीज़ें तुम और वेक्टर्स की चीज़ें समझ में आ जाएगी, बेसिक चीज़ें, और थोड़ी थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग भी तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। नाउ यू आर गुड टू गो विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब तुम्हें यहाँ पे करने, जैसे कि अभी हमने सम कैलकुलेट करा था, यहाँ पे देखा था कि एरे का हम सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट तुमने फाइंड आउट करा था, अब तुम्हें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एक ही पास के अंदर फाइंड आउट करना है। तो जो प्रॉब्लम हमने उधर करे थे उसी का एक्सटेंशन अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, ठीक है। हमने लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना तुम इजीली कर सकते हो। उसके बाद प्रेडिक्ट की कुछ क्वेश्चंस है कि जैसे कि एरे के अंदर तुम्हें डुप्लीकेट फाइंड आउट्स करना है, ये सारी चीज़ें तुम इजीली कर पाओगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें अच्छे से करना है यहाँ पे, तो इससे तुम्हारी और लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे तुमने एरे कंप्लीट करा, अब उसके बाद तुम्हें जंप कर जाना सॉर्टिंग के ऊपर। पहले तुम्हें सॉर्टिंग नहीं, स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। पहले तुम्हें स्ट्रिंग करनी है, पहले देखना व्हाट एंड वाई स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग बनते कैसे, उसको इनपुट कैसे लेते हैं, उसकी इंडेक्सिंग क्या होती है, कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, कुछ बिल्ट एंड स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं जैसे कि रिवर्स, लेंथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है, तो स्ट्रिंग लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें निपटाने हैं, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पैलिंड्रोम फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन, ये ईजिली तुम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 आएगा, लेवल 2 के अंदर सिर्फ तुम्हें स्ट्रिंग के क्या करना है, क्वेश्चन करने। अब स्ट्रिंग के अंदर हमने यहाँ पे कुछ ही लीड कोड के प्रॉब्लम्स डाले, तुम 2 ही देखोगे, यहाँ पे 3 लीड कोड के प्रॉब्लम डले हुए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रिंग के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिकर्जन के अंदर भी तुम करोगे, रिकर्जन करने के बाद तुम उसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन ही डाले, बहुत सारे स्ट्रिंग के क्वेश्चन रिकर्जन के बाद भी तुम्हारे पास आ रहे हों। सो अगर उसके बाद तुम्हें अगर स्ट्रिंग तुमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे मैंने यही बोला कि बेसिक स्ट्रिंग तुम्हें यहाँ से कंप्लीट करनी है, स्ट्रिंग बनता कैसे है, कुछ प्रॉब्लम्स करके स्ट्रिंग को समझना है यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। स्ट्रिंग लेवल 1 लेवल 2 करो, एंड आगे की जो प्रॉब्लम हो स्ट्रिंग के अंदर वो सारी तुम्हें रिकर्जन करने के बाद मिल रही है, जो अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। तो अगर एक बार स्ट्रिंग कंप्लीट होगा, देन यू कैन मूव ऑन टू टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे तुम्हें दो टर्म्स का मतलब समझना है कि ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग तुम्हें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है। उसके बाद डिफरेंट जो नोटेशन होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए, वो तुम्हें देखना है, और कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स तुम्हें लगा लेना है 2-3 करके, या नहीं भी करोगे तो गुड टू गो होगा तुम्हारे लिए। वहाँ पे बस तुम्हें समझ जाना है कि ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कैसे करते हैं, यू आर गुड टू गो। एक बार तुमने इतना कर लिया, उसके बाद तुम मूव ऑन कर जाओगे सॉर्टिंग के ऊपर। पहले तुम देखो कि व्हाट सॉर्टिंग होती क्या है, एंड सॉर्टिंग के अंदर जो तुम पहली चीज़ देखो, यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे कि सॉर्टिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक तो बेसिक सॉर्टिंग होगी जिसके अंदर बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट आ जाएगा, एंड एक एडवांस सॉर्टिंग वाला पार्ट होगा जिसके अंदर मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, और उसके अंदर हम साइक्लिक सॉर्ट डाल रहे होंगे, तो वो रिकर्जन के बाद आएगा, ठीक है। तो बेसिक सॉर्टिंग वाले पार्ट में तुम्हें क्या करना, सबसे पहले बबल सॉर्ट को स्टार्ट करना सीखना। तो बबल सॉर्ट के अंदर तुम जैसे ही करोगे, पहले बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम तुम्हें समझना है। उसके बाद उस एल्गोरिदम को समझने के बाद तुमको उसको कोड देखना है, एंड उस कोड को तुम्हें ड्राई रन करना ही करना। ड्राई रन करोगे तुम्हें बहुत अच्छी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद बबल सॉर्ट की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेनी क्या होती है, और उसके बाद अनस्टेबल और अनस्टेबल सॉर्ट क्या होता है वो देख लेना, एंड बबल सॉर्ट को चेक कर लेना कि वो स्टेबल सॉर्ट है अनस्टेबल सॉर्ट है। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे लगाना, सॉर्ट स्ट्रिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये 2 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे करने हैं, राइट। एक बार तुम्हारा बबल सॉर्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट तुम करना स्टार्ट करो। पहले सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम को समझोगे, एंड उसके भी कोड करोगे, एंड उसको तुम ड्राई रन करोगे। उसके बाद इसकी भी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इंसर्शन, स्टेबिलिटी चेक करो, एंड उसके बाद सेम
यू कैन गो विद इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। तो ये बहुत ही बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते हैं, ये ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो तुम इसको बस सीख लेना कि हाँ मुझे पता है, कोड पता है, थोड़े थोड़े चीज़ें समझ में आती हैं, मैं कंपेयर कर सकता हूँ डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सॉर्टिंग एल्गोरिथम के, एंड यू आर गुड टू गो। एंड उसके बाद तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स करना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ऑन सॉर्टिंग कि जो भी तुमने सॉर्टिंग के एल्गोरिथम ऊपर सीखी है उसके बेसिक्स पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन करने, जैसे कि मेजॉरिटी एलिमेंट, लीड कोड 169 एंड कुकीज असाइन करने वाली प्रॉब्लम, लीड कोड 455 ये करने। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हें, जो ये वाली क्वेश्चन तुम्हें एक बार अच्छे से ट्राई करना ही करना है, ये सारी क्वेश्चन तुम कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद इसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स मैंने डाले हैं, इतने प्रॉब्लम्स कर लो तुम्हारी सॉर्टिंग अच्छे से हो जाएगी, मतलब अच्छे से सॉर्टिंग तुम्हारी हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद तुम्हें सर्चिंग पे आना। सर्चिंग के लिए सबसे पहले तुम्हें करना है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की पहले बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम तुम्हें सीखनी है, एंड उसके बाद उसका कोड करना है, एंड उसको ड्राई रन भी करना है। उसके बाद उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लो, एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे उसकी देखो कि कैसे बाइनरी सर्च के अंदर लोअर बाउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर बाउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हें करने ही करने हैं। उसके बाद सॉर्टेड एरे, नॉन नेगेटिव डिस्टिंक्ट इंटीजर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, इसको तुम, और एक यहाँ पे SQRT तुम्हें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च का, लेकिन पहली बार तुम देखोगे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा इसके अंदर बाइनरी सर्च लगेगा कि नहीं लगेगा यहाँ पे। तो ये कुछ प्रॉब्लम से, बेसिक से प्रॉब्लम वो तुम कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें करना है इंटरव्यू प्रॉब्लम्स ऑन बाइनरी सर्च। हमने कुछ मेजर प्रॉब्लम्स डाले हैं, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पीक इंडेक्स इन माउंटेन एरे, तुम्हें कैसे रोटेटेड सॉर्टेड एरे के अंदर कैसे तुम सर्च कर सकते हो, के क्लोजेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, एंड ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें हमने लीड कोड के नंबर्स भी डाल रखे। ये प्रॉब्लम तुम इस स्टेप के बाद ये सारे प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे। एक बार तुम्हारी सॉर्टिंग एंड सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर तुम मूव ऑन कर जाओगे रिकर्जन के ऊपर। अब ये रिकर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ भी लगता है, बट आई थिंक अगर तुम इस ऑर्डर में करोगे और तुम्हें कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर मिल जाता है जो तुम्हें इस ऑर्डर में बता रहा होता है, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी रिकर्जन के ऊपर। सबसे पहले जो तुम्हें रिवीजन करना थोड़ा सा, वो फंक्शन कॉल्स के बारे में समझना है कि फंक्शन कॉल्स होते हैं, कैसे हम फंक्शन को कॉल्स कर रहे होते हैं। उसके बाद एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना रिकर्जन का यूज़ करके तुम्हें फैक्टोरियल करना। नॉर्मल फैक्टोरियल तुमने लूप के अंदर करा होगा, अब तुम्हें वही फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन फाइंड आउट करना। उसके बाद प्रिंट n to 1 को प्रिंट करना है, फिर 1 to n को, फिर 1 to n को। अब इसमें देखना दो चीज़ें हमने डाली, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर का यूज़ करके कैसे तुम प्रिंट करोगे 1 to n, एंड 1 to n तुम कैसे यहाँ पे रिकर्सिव कॉल तुम यहाँ पे कैसे करोगे। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आऊँ, VS कोड के ऊपर लेके आऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, लेट मी फाइंड आउट ये रिकर्जन 1, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉल के अंदर तुम्हें देखना है, एंड यहाँ पे देखो प्रिंट 1 to n, ये रिकर्जन का है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा था, मतलब जो हमने करा था, तो यहाँ पे हम पहले बेस केस लगाते हैं, उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं, और फंक्शन को कॉल करने के बाद हम क्या काम कर रहे हैं, वो ये क्या कर रहा है, सी आउट आई कर रहा है। लेकिन जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं, लाइक काम पहले कर दो, मतलब इसको मैं इस लाइन को अगर ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड इस वाली लाइन को अगर नीचे लेके आता हूँ, तो क्या होगा, तो ये सारी वेरिएशन तुम्हें यहाँ पे रिकर्जन के अंदर समझनी होगी, जिससे क्या होगा, तुम्हें रिकर्जन का बहुत अच्छा और बेसिक्स फाउंडेशन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारे केसेस तुम्हें बेसिकली हैंडल्स करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आते हैं अपने रोड मैप पे। तो यहाँ पे तुम सारी चीज़ें करोगे, पैरामीटराइज, रिटर्न टाइप, सारी चीज़ें यहाँ पे करोगे, एंड फिर यहाँ पे पावर फंक्शन थोड़ा सा देख लेना, रिकर्जन के अंदर पावर फंक्शन कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो सेकंड इंटरमीडिएट पार्ट में अभी तक जो तुम कर रहे थे उसमें फंक्शन को तुम एक ही बार कॉल कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल कॉल्स के बारे में कि मल्टीपल कॉल्स कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ऑलरेडी वेट अ व्हाइल, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ रिकर्जन के ऊपर। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल्स, ठीक है, रिकर्जन 2, तो यहाँ पे देखो फिबोनाची सीरीज, तो यहाँ पे तुम फंक्शन को 2 बार कॉल कर रहे होते, जैसे कि रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे n-1 और n-2, तो ये मल्टीपल कॉल्स है यहाँ पे। तो मल्टीपल कॉल्स के बारे में तुम्हें सीखना होगा रिकर्जन के अंदर कि सिंगल कॉल तो तुम्हें मल्टीपल कॉल कैसे काम करते, फिबोनाची सीरीज के अंदर तुम कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हें मल्टीपल कॉल्स के बारे में ही सिखाएगा। उसके बाद पावर फंक्शन थोड़ा सा और करना है तुम्हें, एंड उसके बाद तुम्हें मूव ऑन करना है स्टेयर पाथ, मेज पाथ, और यहाँ पे जिग जैग वाला चीज़ें तुम्हें यहाँ पे करके खत्म करनी है। तो इंटरमीडिएट लेवल भी तुम्हारा खत्म होगा रिकर्जन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 आ जाएगा, जिसके अंदर एडवांस चीज़ें कवर अप करनी है, जैसे टावर ऑफ एनआई, ट्रैवर्स, जैसे एरे के ऊपर तुमने ट्रैवर्सिंग सीखी थी लूप का यूज़ करके। अब रिकर्जन का यूज़ करके कैसे हम ट्रैवर्स करेंगे एरे
एरे के ऊपर, वो सारी तुम्हें रिकर्जन पार्ट 3 एडवांस के अंदर सीखनी है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हमने जैसे कॉम्बिनेशन सम हो गया, जनरेट पैरेंथेसिस, केथ सिंबल इन ग्रामर, काउंट एंड से, ये सारी परम्यूटेशन सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें तुम्हें अब यहाँ पे कंप्लीट करनी है। बेसिकली रिकर्जन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे सीक्वेंस वाइज में, सीक्वेंस में ही तुम्हें सारे को सॉल्व करना है। एक बार तुम्हारा रिकर्जन कंप्लीट होता है, देन वी हैव द एडवांस सॉर्टिंग वाला पार्ट, जिसके अंदर तुम साइक्लिक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट के बारे में चीज़ों को पढ़ोगे। उसके अंदर सिंपल टेक्निक लगानी है। पहले तुम्हें मर्ज सॉर्ट के या क्विक सॉर्ट जो भी है उसका पहले एल्गो सीखना है, उसके बाद कोड करना है, कोड को ड्राई रन जरूर करना है, क्योंकि ड्राई रन करने से तुम सीखोगे कोड तुम्हारा काम कैसे कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। आई होप यू आर गुड टू गो। एंड उसके बाद तुम्हें स्पेशल एल्गोरिदम करनी है यहाँ पे, तो उसके अंदर एक प्रीफिक्स सम आ जाएगा, उसके बाद स्लाइडिंग विंडो सीखना है तुम्हें, ये दो तुम्हें स्पेशल एल्गोरिदम वहाँ पे करनी है। तो प्रीफिक्स सम क्या होता है वो सीखना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने डाल रखे लीड कोड के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें बेसिक्स जो प्रीफिक्स सम होगा ना उसकी लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करेगा यहाँ पे। तो ये प्रीफिक्स सम करने, उसके बाद तुम्हें स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे करना है, ठीक है। पहले समझना है कि स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, उसकी यूटिलिटी क्या होती है यहाँ पे, एंड तुम्हें इतने सारे प्रॉब्लम्स लिख रखे, इसको सारे स्टेप बाय स्टेप में तुम्हें करते जाना है। एंड एक बार ये वाला पार्ट तुम्हारा खत्म होता है, देन तुम्हें क्या करना, उप्स करना। पहले तुम्हें समझना है कि उप्स होता है क्या, व्हाट एंड व्हाई उप्स। उसके बाद क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। अगर तुम जावा से डीएसए करो तो ये चीज़ तुम्हें पहले से ही आ रही है, लेकिन C++ में तुम्हें यहाँ पे आके उप्स को समझना है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, उसके बाद दिस कीवर्ड, उसके बाद मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एंड ऑब्जेक्ट पॉइंटर। अब देखो उप्स एक ऐसा वो पार्ट है जिसके अंदर थ्योरेटिकल भी चीज़ें होती, थ्योरेटिकल उप्स भी होता है, प्रैक्टिकल उप्स भी होता है, लेकिन उप्स के बाद ना तुम्हें लिंक लिस्ट करना होता है। अब लिंक लिस्ट के अंदर उप्स का यूज होता है, तो तुम्हें अपना जो भी थ्योरी वाला पार्ट है वो अपना देख लेना कैसे करना है तुम्हें, वो चीज़ें तुम देख लेना। जैसे कि जो थ्योरी पार्ट होते हैं उप्स के, वो सारी चीज़ें तुम वहाँ पे देख लेना, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें वो थ्योरेटिकल पार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल उप्स है वो इतना ही होता है। इसके अंदर एक तुम ऐड और करना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, वो भी तुम कर सकते हो। तो इतना उप्स यू आर गुड टू गो विथ लिंक लिस्ट। अब इतना करने के बाद तुम्हें लिंक लिस्ट करना है। अब लिंक लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है। तो अगर तुम्हें लिंक लिस्ट करना, हमने भी अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यू कैन गो, तो यहाँ पे तुम अल्फा इंटर्न सर्च करोगे तो यहाँ पे हमने अभी रिसेंटली हमने लिंक लिस्ट की वीडियो डाल लिया है। यहाँ पे 8 घंटे की हमने पूरी लिंक लिस्ट कवर अप करी है। अगर तुम्हें लिंक लिस्ट करना तुम यहाँ से भी लिंक लिस्ट को कर सकते हो। बहुत बेसिक से हमने उप्स भी कवर अप करा है इसके अंदर, हर एक लीड कोड के कोर्स एक एक चीज़ को अच्छे से हमने ब्रेक कर करके समझा। तुम्हें कुछ भी नहीं आता लिंक लिस्ट के अंदर, फिर भी चीज़ें तुम समझ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार उप्स कर लिया, उसके बाद तुम्हें बेसिकली यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ एरे की, एरे के अंदर क्या प्रॉब्लम थी जो लिंक लिस्ट आया, फिर लिंक लिस्ट होता क्या, कैसे एड्रेस स्टोर करते, ड्राई रन करने इसमें तुम्हें ड्राई रन भी करना। ड्राई रन करने से तुम्हें विजुअलाइजेशन मिलेगा कि लिंक लिस्ट काम कैसे कर रहा है। उसके बाद क्रिएट करो, उसका ड्राई रन करो। उसके बाद डिस्प्ले तुम्हें करना है कि डिस्प्ले कैसे करते हैं लिंक लिस्ट को। उसके बाद लेंथ फाइंड आउट करना है, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट बिगिनिंग, गेट एलिमेंट मेथड और डिलीट एट इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स पे कैसे तुम डिलीट करते हो, ये सारे तुम्हें लिंक लिस्ट के अंदर करने हैं। उसके बाद लिंक लिस्ट लेवल 2 आ जाएगा। लेवल 2 के अंदर तुम्हें बहुत से, जैसे तुम्हें यहाँ पर डिलीट एट इंडेक्स देख लिया, डिलीट कैसे करते हैं लिंक लिस्ट के ऊपर। अब यहीं पे तुम्हें सेम प्रॉब्लम मिल जाएगा, डिलीट मोड इन द लिंक लिस्ट, लीड कोड 237। तो इससे सीक्वेंस बन रहा है कि मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी, अब सेम क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा सोच पाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, अब तुमने यहाँ पे मिडल ऑफ लिंक लिस्ट तुम करोगे एंड इसके आगे ही हमने क्वेश्चन डाल रखा होगा, यहाँ पे देखना कि होगा या कहीं ना कहीं होगा कि डिलीट मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट को तुम्हें डिलीट करना होगा। तो लेवल 2 के अंदर बेसिकली हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे। लेवल 1 के अंदर हमने जो भी सीखा, ये सारे प्रॉब्लम्स हमने अपने वीडियो में करवा रखे हैं, तुम वहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद लिंक लिस्ट 3 आ जाएगा, लिंक लिस्ट लेवल 3। इसके अंदर तुम्हें और सारे क्वेश्चंस करने, जैसे कि रिवर्स लिंकिंग, पैरेललोग्राम, रिवर्स लिंक लिस्ट, रीऑर्डर लिस्ट, ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे करनी है। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन हमने स्टेप बाय स्टेप डाल के रखे, तुम्हें हर चीज़ करना है, ठीक है। एंड उसके बाद लिंक लिस्ट लेवल 4 में तुम्हें अभी हमें सिंगली लिंक लिस्ट के क्या ड्रॉबैक्स थे वो देखने हैं। उसके बाद डबली लिंक लिस्ट पे तुम्हें जंप कर जाना है, फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है वो तुम्हें सारे फाइंड आउट करने हैं। ये सारी चीज़ें थी। एंड उसके बाद तुम्हें स्टैक स्टार्ट करना है। अब वहाँ पे तुम्हें इंट्रोडक्शन देखना है, स्टैक क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेशन हम स्टैक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, पुश, पॉप, टॉप, साइज, डिलीट, ये सारे, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो क्या होता है। और इसके अंदर हमने सारी चीज़ें लिख रखी है, तुम इसी ऑर्डर में तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है कि रिवर्स कैसे करते स्टैक को, ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ से करनी है। उसके बाद लेवल 2 पे आना है।
उसके बाद लेवल 2 के अंदर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम डाल रखे हैं लीड कोड के, और सारे सीक्वेंशियल मैनर में तुम्हें अच्छे से ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद लेवल 3 पे आ जाओ तो इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, वहाँ पे इनफिक्स को एवेल्युएट कैसे करते हैं, इनफिक्स एवोल्यूशन विद ब्रैकेट्स क्या होते हैं, सारे को हमने एक एक चीज़ को ब्रेक करके यहाँ पर डाला। ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ से स्टैक लेवल 3 में करनी है। उसके बाद ये जैसे खत्म होता है तुम्हें क्यू पे जंप करना है एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज क्यू, क्यू वर्सेस स्टैक क्या होता है, मतलब दोनों में क्या थी, क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, ये सारी चीज़ें तुम्हें इसके अंदर करना, दोनों को कंपैरिजन करना। तो एसटीएल देखना है क्यू के लिए क्या क्या, तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो इसके अंदर भी देखना है, रिवर्स कैसे करते हैं क्यू को यूजिंग स्टैक, एंड सारी चीज़ें तुम्हें इसी ऑर्डर में यहाँ पे करती जानी है। एंड उसके बाद फिर क्यू लेवल 2 में तुम्हें इंटरव्यू क्वेश्चन करने क्यू के ऊपर सारे लीड कोड के प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पे और बिना लीड कोड के भी है। तो सारी चीज़ें जो यहाँ पे तुम करोगे ना लेवल 1 के अंदर, फिर तुम लेवल 2 पे आओगे तो तुम थोड़ी रिलेटेबल चीज़ें लगेगी यहाँ पे, इजीली तुम कर सकते हो यहाँ पे। ओके, एंड देन यू नीड टू मूव ऑन ट्रीज। अब ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, इसके पहले तुम्हें बाइनरी ट्रीज करनी है। पहले तो समझना है कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना है कि रूट क्या होता है, चाइल्ड नोड क्या होता है, पेरेंट नोड क्या होता है, सिबलिंग नोड्स क्या होता है, लीफ नोड, ये सारी तुम्हें जो टर्मिनोलॉजीज हैं इसको समझना है। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखना ट्री डेटा स्ट्रक्चर के। उसके बाद टाइप ऑफ ट्री जैसे कि जेनेरिक, बाइनरी, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देखनी है। उसके बाद एप्लीकेशन क्या होता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर का वो देख लेना, एंड उसके बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है, डिस्प्ले करना है, फाइंड द सम ऑफ ट्री नोड, ये सारी चीज़ें पूरी सीक्वेंस में तुम्हें करती जानी है। उसके बाद बाइनरी ट्री लेवल 2 आएगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। उस पर कैसे ट्रैवर्स करते, ट्रैवर्सल कैसे होता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, डी जनरेटेड। अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर तुम जैसे ही करो कुछ चीज़ें तुम यहाँ पे सीखनी है, जैसे कि डी जनरेट ट्री क्या होता है, बैलेंस ट्री क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे करनी है। उसके बाद तुम्हें बाइनरी ट्री, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये कुछ क्वेश्चन हमने लीड कोड के डाले हैं जो तुम्हें इसी सीक्वेंस में सारे करने हैं। एंड उसके बाद सेकेंड चीज़ तुम्हें यहाँ पे मूव ऑन कर जाना बाइनरी सर्च ट्री जो कि BST है यहाँ पे, राइट। सो अब व्हाट एंड व्हाई बाइनरी ट्रीज की बाइनरी ट्री हमें क्यों और क्या होती है बाइनरी ट्रीज, एंड इसके अंदर एक कैन BST कैन कंटेंट डुप्लीकेट एलिमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये तुम्हें देखनी है। उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, उसके बाद सर्च करना है, इंसर्ट करना है, ट्रैवर्सल करना है, एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें करना है बाइनरी सर्च ट्री लेवल 1 में। उसके बाद लेवल 2 आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद लेवल 3 तुम्हें करना है जैसे सर्च ट्री खत्म होता है, एंड उसके बाद तुम्हें मैप्स एंड सेट यहाँ पे तुम्हें कंक्लूड करना है, मैप्स एंड सेट के बारे में पढ़ना है। एंड इसके अंदर सारी चीज़ें हमने लिख रखी कि सीक्वेंस में करना, तुम्हें इसी सीक्वेंस में सारी चीज़ों को फॉलो अप करना है, राइट। उसके बाद तुम्हें प्रायोरिटी क्यूज करनी है, एंड प्रायोरिटी क्यूज खत्म होने के बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग रहता है हमारा एंड ग्राफ रहता है, तो वो ऑप्शनल है। अगर तुम कुछ बड़ी कंपनी को टारगेट करे तो वो 2 चीज़ें कर सकते हो, अगर नहीं, अगर तुम छोटी छोटी कंपनीज को देख रहे हो, छोटे छोटे स्टार्टअप है, तो इतना मोर देन इनफ होगा तुम्हारे लिए करने के लिए। सो ये जो हमारा ये DSA का रोड मैप है, इसे तुम हमारी वेबसाइट के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हो। तुम्हें बस क्या करना होगा, हमारे वेबसाइट पे जाओ, alphaintern.in तुम्हें सर्च करना। पहले तुम्हें ना अपने जो भी तुम्हारा लॉगिन क्रेडेंशियल होगा उससे तुम्हें पहले लॉगिन कर लेना, एंड यू नीड टू गो ऑन मार्गदर्शक, एंड यहाँ पे तुम DSA रोड मैप का ऑप्शन देखोगे, इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिल जाएगी। जैसे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे तुम करोगे तो ये चीज़ें और भी बेटर वे में तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। सो तुम यहाँ से भी हमारे DSA रोड मैप को एक्सेस कर सकते हो। इससे हम फ्यूचर में और मॉडिफाई कर देंगे, और चीज़ों को हम इसमें ऐड ऑन कर रहे होंगे, जैसे जैसे हमें और अपडेट मिलती जाएंगी इसको हम और मॉडिफाई कर रहे होंगे। सो दिस इज़ दी होल रोड मैप यू कैन फॉलो एंड यू बिल्ड योर लॉजिक। तो आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो स्टार्ट करो आज से करना एंड स्टार्ट मेकिंग योर DSA